अमेरिका के शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन का आखिरी दिन था। अमेरिका की उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को अपने करियर की सबसे अहम स्पीच देनी थी। ऐसे में मंच पर सबकी निगाहें उन्हीं की ओर टिकी थी। भारतीय और अमेरिकी मूल की निवासी कमला हैरिस ने गुरुवार रात डेमोक्रेटिक पार्टी का नॉमिनेशन स्वीकार किया है। हिलेरी क्लिंटन के बाद कमला हैरिस अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की दूसरी महिला है जो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने जा रही हैं। And I want you to know, I promise to be a president for all Americans. You can always trust me to put country above party and self. कमला हैरिस ने अपनी ऐतिहासिक स्पीच के दौरान पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर देशवासियों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के नतीजे बेहद गंभीर होंगे। कमला हैरिस ने 2020 का जिक्र करते हुए कहा कि ट्रंप ने ही यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल में भीड़ को हवा दी थी। In many ways, Donald Trump is an unserious man. But the consequences of putting Donald Trump back in the White House are extremely serious. Consider not only the chaos and calamity when he was in office, but also the gravity of what has happened since he lost the last election. उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने सत्ता में आने पर मिडिल क्लास, मजदूरों, छोटे व्यवसायों और अमेरिकी कंपनियों को एक साथ लाने का वादा किया। कमला हैरिस ने कहा कि वे अपॉर्चुनिटी इकोनॉमी बनाएंगी, जहां हर किसी को कंपटीशन के साथ साथ कामयाब होने का मौका मिलेगा। कमला हैरिस ने कहा कि वो गर्भपात अधिकारों पर कानून बनाने पर ध्यान देंगी। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार ने दावा किया कि अमेरिका स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में दुनिया में राज करेगा। अपनी स्पीच में कमला हैरिस ने यूक्रेन और नाटो सहयोगियों के साथ मजबूती से खड़े होने का वादा किया। साथ ही उन्होंने गाजा में युद्ध खत्म करने की वकालत भी की। Well, we trust women. We trust women. And when Congress passes a bill to restore reproductive freedom, as President of the United States, I will proudly sign it into law. With respect to the war in Gaza, President Biden and I are working around the clock. Because now is the time to get a hostage deal and a ceasefire deal done. डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के दौरान कमला हैरिस अपनी मां श्यामला गोपालन को याद कर भावुक हो गईं। हैरिस ने कहा कि वे हर दिन अपनी मां को याद करती हैं, खासकर तब जब वे दुनिया के शक्तिशाली देश की सबसे मजबूत नेता बनने जा रही हैं। कमला हैरिस ने आखिरी में कहा कि 5 नवंबर का चुनाव अमेरिका के इतिहास में सबसे अहम होगा।